इस फाइट वीक के पार्ट 14 तक को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ये है पार्ट 15। पार्ट 15 जो है कुछ ज़्यादा इमोशनल पार्ट है, जहाँ पे बहुत सारे लोग सिद्धार्थ को और शहनाज को जज कर बैठे और अलग अलग ग्रुप्स में बट गए। गेम के कुछ ऐसे रूल्स थे कि 5 बज़र बजने थे। पहले 2 बज़र में 2 लोग जा कर के प्यादे को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद एक एक करके बढ़ाएंगे। तो सिद्धार्थ की टीम में 5 लोग थे, शहनाज अकेली थी और आसिम की टीम में 3 लोग थे, दैट मीन्स 9 लोग। शहनाज थी गेम को अलट पलट करने वाली। और ये जो समझदार लोगों की टीम है, जो पारस वगैरह अपने आप को समझदार समझते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ ने अपनी टीम में किसी के साथ भी ये चीज़ डिस्कस नहीं करी, मैनिपुलेट नहीं किया, किसी से मेरे ख्याल से बात तक नहीं करी किसको सेव करना है, क्या नहीं करना है। और यहाँ पे आसिम वगैरह बहुत कोशिश करते हैं शहनाज को बोलने की कि विशाल को सेव कर दे या हमारी टीम में कर दे, पर शहनाज को विशाल को सेव नहीं करना था। शहनाज एक बार भी हाँ नहीं बोलती विशाल को सेव करने के लिए। उसको पता था लास्ट टाइम विशाल ने क्या कहा था उससे, जब उसने उसको वीक कहा था तो विशाल ने उस चीज़ को अलग वे में ले लिया था। तो शहनाज को उसको सेव नहीं करना था इस बार। और शहनाज अपनी बात पे अड़ी रहती है, वो कहती है आसिम को मैं तुझे कर दूंगी, तू उसको कर दे। लेकिन वो विशाल को सेव करने के लिए हामी बिल्कुल नहीं बढ़ती। मतलब ये लोग चाहते हैं उसको अपने गेम में अपनी साइड लेना, लेकिन ले नहीं पाते। इस तरह से अच्छे तरीके से बोल करके मैनिपुलेट करके ले नहीं पाते, तो कुछ अच्छा ही कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है बंदी इतनी अच्छी है कि हमें पे बैक करने के लिए करेगी ही ना करेगी कुछ ना कुछ। तो ये लोग इसलिए उसके साथ हो जाते हैं। और यहाँ पे आरती आती है शहनाज को बोलने कि अगर मेरा किसी ने किया देखते हैं, तो शहनाज बोलती है तेरा सिद्धार्थ करेगा। तो कहती है देखते हैं सिद्धार्थ करता है नहीं करता, अगर मेरा जो भी करेगा मैं उसका कर दूंगी। यहाँ पे 9 लोग थे, चाहते तो 3 लोग सेफ हो जाते हैं, उनकी टीम वाले समझदारी से खेलते। अगर यहाँ पे सना को सेव कर लिया गया था, सना ने सिट को सेव किया था, तो 2 जना कोई और सिट को वोट दे देता और बाकी के 3 जने जो बचे हुए थे वो किसी एक को, जैसे सिद्धार्थ ने आरती को दिया, अगर पारस और जरी ने आरती को दे करके सेव कर लिया होता तो आरती सेव हो जाती। पे सबके पास इतना दिमाग नहीं है, ये दिमाग सिडनास के पास ही है। और इन दोनों ने अपना दिमाग अभी लगाया नहीं। ये दोनों इमोशनली थोड़ा सा टूटे हुए थे और अपना इतना गेम की स्ट्रेटजी के साथ नहीं खेला, जो लगा वो खेल दिया। तो आरती सेव हुई ही नहीं, वरना वो सेव हो सकती थी अगर सिद्धार्थ अपना दिमाग लगा देता। सिद्धार्थ बोलता इन लोगों से मैंने उसका प्यादा आगे बढ़ा दिया है तो तुम भी बढ़ाओ, लेकिन सिद्धार्थ को आरती का बढ़ाना कोई इंटेंशन ही नहीं था। और आरती हर तरफ जा कर के अपना सेफ होने का मतलब की बातें कर रही थी कि मुझे बचा ले, तू मुझे बचाएगी तो मैं तुझे बचाऊंगी, देखते हैं क्या होता है। और वो सिद्धार्थ जब माहिरा पास की तरफ जाता, सिद्धार्थ की तरफ ही बार बार देख रही थी। उसको पता था कि सिद्धार्थ मुझे सेव कर देता है, और वो उसी दुनिया में जी रही थी, प्लूटो वाले से आर्ट ट्रेंडिंग वाले दुनिया में, उसी दुनिया में जीती। पर सिद्धार्थ का कोई मोटिव नहीं था। इवन जो इस टास्क को डिस्कस कर रहे थे तब भी सिद्धार्थ ने अपनी तरफ पिल्लो लगा रखा था, अगर आप उस पिक्चर को देखेंगे तो। और यहाँ पे आसिम हर तरह से कोशिश कर रहा था। शहनाज कहती मुझ पे भरोसा मत करो, मैं वही करूँगी जो मैं देखूंगी, या जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगी, तो मुझ पे मत करो, मुझे गेम मत सिखाओ। वो साफ साफ मना कर देती है लोगों को, अपनी मुझे मैनिपुलेट मत करो, मेरे बहुत दिमाग है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे गेम मत सिखाओ। और विशाल आसिम कोशिश करते रहते हैं कि देख वो तो या तो माहिरा को करेगा या आरती को करेगा, क्योंकि शहनाज बोल रही थी मैं सिद्धार्थ को करूँगी, और वो कह रहा था तू अपना ख़राब मत कर। लेकिन ना सिद्धार्थ और शहनाज जब गुस्सा होती है, शहनाज अपनी लॉयलिटी यहाँ पे दिखती है कि जब लड़ाई हो रखी है तब भी लॉयलिटी साथ है या नहीं है, यहाँ पे लॉयलिटी दिखती है। और मैं सिद्धार्थ को यहाँ पे ऐसा नहीं कहूँगी कि वो लॉयल नहीं है, क्योंकि उसने शहनाज को शुरू से इस कैटेगरी में रखा कि उसको बचाना ही है, उसके लिए करना ही है। वो अलग वे में हमेशा शहनाज को लगता है, लेकिन यहाँ सिद्धार्थ का मन था उसे बचाने का, लेकिन उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे शहनाज को पारस बोलता है कि तू विशाल को मत बचा लिए, तो वो अपने वर्ड्स के साथ ना खुद को ही कम दिखा लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है। शहनाज कहती है तुझे पता नहीं मैं जहाँ रहती हूँ वहीं छेद कर देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने विशाल को ज़बान दी ही नहीं सेव करने के लिए, उसने कोई छेद नहीं किया, वो सिर्फ ऐसे वर्ड्स बोल देती है, थोड़ा कूल वो कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शहनाज के दिल दिमाग में ऐसी बातें होती है, वो क्लियर होती है, वो झूठ नहीं बोलती कि हाँ मैं तुझे कर दूँगी, दिला से नहीं दिलाती किसी को भी। तो उसके बाद होता है गेम शुरू। सिद्धार्थ ने लेटर नहीं पढ़ा था, सिद्धार्थ एक अलग ही दुनिया में था इस टाइम। वो शहनाज के लिए सोच रहा था, वो शहनाज के लिए स्पीच तैयार कर रहा था, जैसे सिद्धार्थ ने शहनाज को बोला भी। और मुझे नहीं लगता उसको शहनाज को झूठ बोलने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाहर जो बॉन्ड हमें दिख रहा है, हमें पता है कि सिद्धार्थ ने झूठ नहीं बोला होगा उससे। वो कभी झूठ बोल के रिश्ते आगे नहीं बढ़ाता, और कभी झूठ नहीं बोलता। ना शहनाज झूठ बोलती है ना सिद्धार्थ झूठ बोलता, उसको ज़रूरत भी नहीं थी। अगर शहनाज के साथ उसका कुछ नहीं होता तो उसको मनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सिद्धार्थ शहनाज से बोलता है ये बात कि मैंने सोचा था कि 2 लोग हैं, और सिद्धार्थ ने लेटर सीरियसली नहीं पढ़ा था। इवन हमने घोड़े टास्क में भी देखा था, जब लड़ाई हो रही थी
लेटर पारस ने पढ़ा था, सिद्धार्थ ने बोला था तूने लेटर बराबर पढ़ा था ना, ये लिखा था ना कि घोड़े से ऐसे उतरना मना है। मतलब सिद्धार्थ ने उस टाइम भी लेटर ढंग से नहीं पढ़ा था। और इस टाइम भी जब पारस ने लेटर पढ़ लिया तो फ़ोन जो है रश्मि के हाथ में हमने देखा। सिद्धार्थ के दिमाग में था कि हर बार 2 को सेव करते हैं, तो इस बार भी 2 था। और वो अपनी स्पीच तैयार कर रहा था शहनाज के लिए। वो पहले शहनाज को कलसा रहा था, जला रहा था कि लड़ाई है तो देख मैं आरती का कर देता हूँ। उसको थी मतलब चिढ़ाने का उसका मन था। लेकिन सिद्धार्थ ने जैसे दूसरा बोला शुरू किया कि अभी हम बातचीत के टर्म में नहीं है। सिद्धार्थ को जहाँ तक हम जानते हैं बनावटी नहीं करता वो, कि शहनाज के लिए बनावटी बोले या उसके मुंह से वर्ड्स निकले। अगर उसको करना होता डंके की चोट पे आती हुई करके निकल जाता, अगर सिर्फ एक को करना होता। शहनाज के लिए कुछ बोलने ही नहीं जाता, उसको लगा था 2 लोग हैं। और सिद्धार्थ ने आते ही बोला झोल झपाटा कर दिया। ये वर्ड ही उसके मुँह से निकला क्योंकि उसको पता चल गया कि भैया लड़ाई हो रखी है और मैंने वो आग में जो है घी डाल दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहते हुए भी उससे गलती हो गई, ब्लंडर हो गया, अपनी शहनाज को हर्ट कर दिया उसने। और वो बंदा उसके बाद शांत बैठा हुआ था। उसके बाद उसको टेंशन हो रही थी बहुत ज़्यादा कि उसने क्या कर दिया। जब आरती से लड़ाई हुई थी सिद्धार्थ के मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा था। वो अलग ही टेंशन में बैठ गया था कि उसने शहनाज को हर्ट कर दिया। वो मना भी नहीं पा रहा था क्योंकि लड़ाई भी इतनी तगड़ी हो रखी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी इतनी बड़ी हुई थी। और सिद्धार्थ भी एक इंसान है, हो जाती है गलतियाँ। अगर हम किसी और स्टेट ऑफ माइंड में हैं, अगर हम कुछ और सोच रहे हैं, हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, सबसे पहले एक्साइटमेंट में चला गया कि भैया फुल एक्साइटेड था कि शहनाज शायद मान जाए, मतलब ये करके मैं शहनाज को हैप्पी भी कर दूँ। लेकिन जो वो हैप्पी करना चाहता था वो अलग चीज़ में चला गया। और हमेशा मैं कहती हूँ कि भगवान ने इनके लिए कुछ और प्लान कर रखा था। ये भी एक भगवान की ही मर्ज़ी थी, एक साइन है जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई। ये पूरा वीक इस तरह से निकला क्योंकि हमारी डेस्टिनी में जो होता है वो होके रहता है। और सिद्धार्थ और शहनाज को मिलाने में डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है। अगर सिद्धार्थ यहाँ पे शहनाज का प्यार आगे बढ़ाता है, पूरा वीक हमें देखने को नहीं मिलता, हम इतने अटैच नहीं होते, इन दोनों को अपने प्यार की गहराई नहीं समझ आती। आरती बहुत खुश हो जाती कि मेरा प्यार आगे बढ़ा दिया गया, ओ माय गॉड सिद्धार्थ ने बढ़ा दिया। और तुरंत शहनाज की तरफ फुल एटीट्यूड के साथ देखती है और कुछ बोलती भी है। लेकिन शहनाज उसकी तरफ नहीं देख रही होती, शहनाज हर्ट थी। ये नहीं कि सिद्धार्थ आगे बढ़ा देता और शहनाज सेफ़ हो जाती, शहनाज तो हो जाएगी सेफ़। लेकिन उसको था कि सिद्धार्थ ने आरती का बढ़ाया। उसको कहीं ना कहीं दिमाग उसका जानता था कि आरती का बढ़ाएगा, लेकिन ये दिल जो है ना, वो दिल कह रहा था सिद्धार्थ मेरा बढ़ाएगा। इवन सिद्धार्थ का दिमाग जानता था कि मुझे शहनाज को चिढ़ाना है, लेकिन सिद्धार्थ का दिल था ना, वो चाहता था कि शहनाज का आगे बढ़ाना, उसको मनाना भी है। और हमेशा हमने देखा है दिल और दिमाग के खेल में ना अक्सर दिमाग जीत जाता है और दिल जो है हार जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हार के भी जीतने वाला बाजीगर दिल ही है हमारा। वो जो फील कर पाता है, वो दिमाग वो चीज़ समझ भी नहीं पाता उस टाइम तक, जो दिल फील कर लेता है पहले ही। तो यहाँ पे सिद्धार्थ उसको मना नहीं पाया और यहाँ पे शहनाज का दिल भी टूट गया कि सिद्धार्थ ने आरती का बढ़ा दिया। लेकिन इसके बाद इनके दिल को बहुत तगड़े तरीके से, मतलब फेविकॉल का जोड़ जुड़ना था जो कभी ऐसा चिपका, जो कभी टूटा नहीं, क्योंकि उनको पता चला इस पूरे वीक में कि ये दोनों क्या मैटर करते हैं एक दूसरे की लाइफ में, दोनों कितना ज़्यादा एक दूसरे के हो चुके हैं। और यहाँ पे आरती का एटीट्यूड, मतलब कि आरती तो अपने आप को 7वें आसमान पे समझ देख, सिद्धार्थ ने मेरा बढ़ाया, सिद्धार्थ प्लूटो पे ट्रेंड भी कर रहा है और मैं और सिद्धार्थ ही बाहर दिख रहे हैं। मतलब उसके दिल में कुछ और ही चीज़ें पक रही थी। यहाँ पे शहनाज को रोता हुआ देख और इस तरह से बोलता हुआ देख कि जैसे पारस ने मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद किया था ना, मुझे सेम वैसा ही लगा। क्योंकि शहनाज को भी ये लगने लगा था कि सिद्धार्थ आरती के साथ है। पारस तो सही में मायरा के साथ था, लेकिन सिद्धार्थ आरती के साथ नहीं था। लेकिन शहनाज भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। शहनाज ने थोड़ी ना उसके दिल में झाँक कर देखा है, उसने अपने दिल में झकवाया शहनाज को कि ऐसा कुछ है मेरी, मतलब मैंने ऐसा क्यों किया। उसको तो पता ही नहीं, वो तो क्वेश्चन मार्क में है कि मुझसे बात नहीं कर रहा। वो वीकेंड के वार पे बोला गया कि सिद्धार्थ और आरती का पिक्चर्स वगैरह दिखाई गई, तो शहनाज को तो यही लग रहा है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसके बाद आरती के साथ इसकी क्लोजनेस ज़्यादा है, आरती मतलब इसकी ज़्यादा सगी है, ये दोनों साथ में क्या पता बाहर से डेट कर रहे हैं। जो शहनाज के दिल दिमाग में चीज़ें डाली गई, उस चीज़ को और हवा मिलती गई, एक मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। और शहनाज ऐसे रो रही थी, लिटरली मुझे अभी भी देख के इतना रोना आ रहा था जब मैं इस चीज़ को देख रही थी। शहनाज इतना ज़्यादा फील कर रही थी, मुझे लग रहा था मैं जाकर उसको हक कर लूँ, क्योंकि ये जो 2 लोग उसको हक कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि गेम में इनका ही साथ दे दे शहनाज। ये शहनाज को एहसान फरामोश कहते हैं, शहनाज को जेलस कहते हैं, शहनाज किसी की सगी नहीं है, फ्लिपर है, बहुत सारी बातें। तो अचानक से शहनाज के लिए इतना कंसर्न कैसे, जब सिद्धार्थ और शहनाज की लड़ाई हुई और उसको पता है शहनाज को कि जब इस टाइप का गेम आता है कि मेरे हाथ में कुछ हो और मैं किसी को सेव कर सकूं, लोग मेरे आगे पीछे नाचना शुरू कर देते हैं।
पर वही मैं कहूँगी कि ये प्लस पॉइंट फेक ही कर रहे हैं, लेकिन कम से कम वो रो रही है तो चुप कराने तो आ रहे हैं। बस ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि शहनाज के साथ कोई तो है, जब उसके आंसू गिर रहे हैं तो पूछा, चाहे वो फेक हैं चाहे कैसे भी हैं तो साथ में वो रो दे रही है, रो करके अपने दिल की जो चीज़ें हैं निकाल रही है, तो कोई उसको कर तो रहा है। उसके बाद माहिर अपना तो अलग ही चल रहा होता है कि टैग उतार ले, हमारा टैग उतर जाएगा, गले लगा ले इसको, मतलब कि वो बंदी किसी और इमोशन से गुजर रही है, इसको अपने टैग की पड़ी रहती है कि मेरा टैग उतर जाए और गले लगा ले जो हम कर रहे हैं। भैया टैग ऐसे नहीं उतरेगा, टैग लग चुका है। उसके बाद वो लोग शहनाज को गले लगाते हैं। शहनाज बहुत रोती है, फूट फूट के रो रही होती है शहनाज यहाँ पे, क्योंकि उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ होता है। उसके बाद शहनाज वॉशरूम एरिया जाती है रोने के लिए, कि सुबह ही शहनाज का स्टेट ऑफ माइंड ऐसा था कि सिद्धार्थ ने बोल दिया था जो अपने माँ बाप की सगी नहीं, वो मेरी, मैं उससे बात नहीं करता कुछ भी। शहनाज पूरे टाइम रोई थी, शहनाज का दिल वैसे ही दुखा हुआ था सिद्धार्थ की बातों से, और सिद्धार्थ ने अभी ऐसा किया तो शहनाज का दिल और ज़्यादा दुख गया। सिद्धार्थ की कोई भी इंटेंशन हो, हमें नहीं पता होता सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, वो हमें उससे बात करेंगे तभी पता चलेगा। अभी ये गेम शो है, इसको भी लग रहा है वो गेम कहीं खेल रहा है, उसको भी लग रहा है गेम खेल रही है, तो यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। तो शहनाज का है, उसको सिंपैथी नहीं चाहिए, उसको लोगों को दिखा दिखा के नहीं रोना है सिद्धार्थ ने ऐसा कर दिया इसलिए मैं रो रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ इसलिए मैं रो रही हूँ, क्योंकि ये इमोशनली टूटी हुई थी। वो अलग जाके बाथरूम में रो रही होती है। आई जस्ट हेट दिस गर्ल आरती, ये तुरंत आ जाती है बाथरूम में, उसको एक अपना स्पेस, अपना प्राइवेट टाइम चाहिए, पर वो आ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि शहनाज उसके और सिद्धार्थ के बीच में आ रही है। वो शहनाज की बात बोलती है, लेकिन अब उसको ऐसा लगने लगा है कि शहनाज आ रही है, सिद्धार्थ मेरे लिए करना चाहता है, तो ये रो धो करके सिद्धार्थ की वापस से सिंपैथी ना ले ले, सिद्धार्थ वापस से इसका ना हो जाए, अभी वो मेरे लिए कर रहा है, इसलिए वो आती है बाथरूम में उससे बात करने के लिए, सिर्फ अपने लिए। शहनाज को चुप करवाने नहीं आती, उसका कोई कंसर्न नहीं है शहनाज के लिए। वो तो खुश है कि सिद्धार्थ ने मुझे बचाया, लेकिन तू क्यों रो रही है, तू क्यों सिद्धार्थ अब मेरा और सिद्धार्थ के बीच में आ रही है, तू क्यों रो रही है, तू कौन होती है रोने वाली। इसको ये टेंशन थी। सिड आर्ट ट्रेंड कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है प्यार मोहब्बत में ट्रेंड नहीं कर रहा, सिद्धार्थ का गुस्सा मैं भी दिखाऊंगी, मतलब हम दोनों एकदम लगने चाहिए मैचिंग वाले कपल। जितना अग्रेसिव वो, इतना मैं। जिस तरह से हरकतें कर रही थी शहनाज के साथ, हर टाइम उससे जाके लड़ना भिड़ना, उसको हर चीज़ में पॉइंट आउट करना, इसको पता नहीं क्या खारिश हो रही थी। इसको डर लग रहा था कि शहनाज के इस बिहेवियर से सिद्धार्थ वापस से मेल्ट ना हो जाए, वापस से शहनाज के पास ना चला जाए। यहाँ जब शहनाज बाथरूम से निकलती है और आरती तुरंत खड़ी रहती है, पूछती है क्या हुआ, तो शहनाज कहती है कुछ नहीं। तो आरती को समझ आ चुका होगा कि शहनाज बात नहीं करना चाहती, तो आरती कहती है फिर, तो कहती है कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो कहती मेरे से ऐसे क्यों बात करें, जबकि शहनाज का टोन बहुत नॉर्मल होता है, आरती का टोन हाई होना चालू हो जाता है। और शहनाज कहती है कुछ नहीं, मेरे को अभी तेरे से बात नहीं करनी। वो हाथ जोड़ती है, तो वो इस तरह से दिखाती है, तो ऐसा क्यों दिखा रही है कि मैं तेरे और सिद्धार्थ के बीच में आ रही हूँ। मतलब वो आग लगाने की कोशिश करती है, वो मुद्दा उठाने की कोशिश करती है कि शहनाज भड़के, शहनाज चिल्लाए और सिद्धार्थ की नज़रों में भी बुरी बने कि देखिए मुझ पर चिल्ला रही है क्योंकि तूने मुझे सेव कर लिया, ये इसी टाइप की है। आरती अपना गेम खेलना शुरू हो चुकी थी यहाँ पे। शहनाज बहुत ही प्यार से बोलती कि मुझे उस टॉपिक पे तुझसे कोई बात नहीं करनी, तो आरती पूरी हाइपर हो जाती है, मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूँगी, कभी भी बात नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस, तो मत करना, निकलना बहन यहाँ से, जा बैठ के तरबूज खा। किसने बुलाया तुझे बाथरूम में, आ गई है उसका सर खाने के लिए, उसको चाहिए अपना प्राइवेट टाइम। लेकिन नहीं, इसका तरबूज वरबूज सब छोड़ करके आज इस शहनाज के दिमाग खाने के पीछे पड़े हुए, इसको बस खाना है, कुछ ना कुछ पेट में जाना चाहिए। उसके बाद भी आरती नहीं जाती, मैं तुझसे बात नहीं करूँगी, स्वयं बात नहीं करूँगी, तो निकली नहीं वहाँ से। उसके बाद भी उससे बोलती है तू इतना रोई है तो तुझसे पूछूंगी ना मैं कम से कम क्यों, मतलब कि उसको अब ये है कि सिद्धार्थ ने ऐसा किया तो तेरा रोना क्यों बनता है, तू क्यों रो रही है। सिद्धार्थ तो मेरे साथ ट्रेंड हो रहा है प्लूटो पे, तू क्यों रो रही है, मतलब उसका अलग ही जोन चल रहा था भैया। तो उसके बाद शहनाज कहती है तेरा ये पूछना बनता है, एक बात बता, तू तेरा कुछ पूछना बनता भी है मेरे से कि मैं क्यों रो रही हूँ, मेरे क्लोज है यार वो। उसके बाद आरती कंसर्न दिखाती कि हाँ मुझे पता है कि क्यों, चल वो मुझे समझ आ गया, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तेरे हेल्थ पे, तेरे गेम पे असर ना पड़े, मैं इसलिए कंसर्न हूँ। तो शहनाज कहती है तू पागल है यार। शहनाज बहुत नॉर्मली बात कर रही होती है, शहनाज इस टॉपिक को भी अलग उसमें ले जाती है कि तू पागल है, तब असर तो तब पड़ेगा ना गेम पे, हेल्थ पे, जब पब्लिक मुझे नापसंद करेगी। तो आरती तुरंत बात को घुमाती है, उसको तुरंत वही बात लेकर आने जिससे शहनाज इंस्टिगेट हो। कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे और सिद्धार्थ के बीच में आ रही हूँ, क्योंकि अब आरती को ये लगता है कि सना मेरे और सिद्धार्थ के बीच में आ रही है। शहनाज ऐसा ना करे, शहनाज रोए धोए ना, वो आई थी यहाँ पे यही करने के लिए, शहनाज को नेगेटिव दिखाने के लिए। वो रोए धोए ना, शहनाज भी चिल्ला रही है, शहनाज मुझसे लड़ रही है, ये सब कुछ दिखाने आई थी वो सिद्धार्थ को।
सिर्फ सिद्धार्थ को नहीं, ऑडियंस को भी, कि देखो ये माहिरा से जल गई पहले, अब ये मुझसे जल रही है, इसलिए इस तरह से कर रही है कि रोना धोना चालू कर दिया इसने। शहनाज की अपनी फीलिंग है, शहनाज अपना सोच रही है, रोने का हक है उसे, उसका फ्रेंड है वो, उसके साथ रहती है, उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है उसने अपने इमोशन, दर्द होगा उसे, दुख होगा उसे, तो भैया तुम कौन होते हो पूछने वाले, किस खुशी में आए हो पूछने के लिए। शहनाज पकड़ लेती है कि अब ये गेम खेलने आई है मेरे साथ, ये कोई सिंपैथी के लिए नहीं आई है। और शहनाज तुरंत बोलती है यार अब आप गेम मत चेंज करो, मैंने जस्ट बोला कि मुझे हटुआ है। तो वो बोलती है शहनाज कि तू ये मत सोच कि उसने तेरे को बचाया तो मैं तेरे से जेलस हूँ। तो आरती इस वर्ड को 3 बार यूज़ करती है, मैंने बोला कि तू जेलस है, मैंने बोला कि तू जेलस है। और आरती का टोन ऊपर ही रहता है जब से वो बात करने के लिए आती है, वो उसको कंसर्न दिखाने बिल्कुल नहीं आई होती। और शहनाज बोलती भी है कि अगर तेरे को इतना दुख हो रहा है तो तू ये सब बातें ना करती, तू ये सब ना दिखा कि तू कंसर्न कर रही है। मेरी मम्मी मेरी बहन अगर मैं दुखी होती ना आके सिर्फ मुझे गले लगाती हैं, ये सब नहीं करती। तो आरती कहती है मेरे आते ही तू हाथ जोड़ रही है, तू कह रही है प्लीज़ मुझे बात नहीं करनी, तो क्या गले लगाऊँ तुझे। शहनाज बहुत नॉर्मली निकली थी बाथरूम से बाहर और उसने बोला था कुछ नहीं। जब उसने कुछ नहीं बोला था और आरती के दिल में थोड़ी सी भी सिंपैथी थी, वो उसके जाके गले लगती। और आरती के दिल में अगर होता शहनाज के लिए कुछ, वो इतने सबसे गेम डिस्कस करी थी, तो एक बार शायद सिद्धार्थ को भी जाके कहती कि शहनाज को इस बार आगे बढ़ाना, शहनाज खुश हो जाएगी, तुम दोनों का पैचअप हो जाएगा। जबकि सिद्धार्थ के दिल में था, लेकिन अगर आप दोस्त हो तो शायद कंसर्न करते और शायद उसके लिए भी सोचते, लेकिन इसको तो बस खुद बचना था, सिर्फ अपने लिए सोचना था और अपनी गेम खेलनी थी। और यहाँ पे शहनाज से बहुत गंदे तरीके से बात करती है, जेलस वाले वर्ड को भी 3 बार यूज़ करती है। शहनाज कहती है यार कितना मुद्दा बनाती है लड़की। और शहनाज बाहर जाती है और बाहर वो इतना चीखती है सिद्धार्थ के सामने आरती हर चीज़ पे कि यार एक तो कंसर्न दिखाने जाओ, एक तो बोलने जाओ, ऊपर से ये अलग ही चिल्लाती रहती है। बाहर आके आरती दिखाती है कि ये रो रही थी और मैं इसको कंसर्न दिखाने गई और ये मुझ पे ही चिल्ला रही है कि मैं जेलस नहीं हूँ तुझसे। ये जेलस वाले वर्ड को ड्रैग करती, इसको पता है कि शहनाज को क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती, कौन सा वर्ड अच्छा नहीं लगता। और सिद्धार्थ मिरर से देख रहा होता है जब शहनाज पारस से बात कर रही होती है, सिद्धार्थ भी देख रहा होता है कि पारस से क्या बोलती है। पारस को बोलती है, सिद्धार्थ को नहीं बोलती कि पारस मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला कि ये मत सोचिए कि उसने तेरा प्यार आगे बढ़ा दिया तो मैं तेरे से जेलस हूँ। तो वो माहिरा भी इसको बोलती है, आरती लगातार चिल्ला रही होती है। अरे है आरती का क्या कंसर्न है ना शहनाज के लिए, वो रो रही थी लड़की इतनी बुरी तरीके से, उसको चुप नहीं करवा सकती, उससे जाके लड़ाई करने बैठ गई और बाहर आके चिल्लाए जा रही। उस लड़की के आंसू नहीं रुक रहे लेकिन इसका बोलना नहीं रुक रहा, क्योंकि इसको मुद्दा चाहिए था और मुद्दा मिल गया। दैट्स वाई मुझे ये औरत कभी पसंद नहीं आई, मतलब फूटी आग जिसे कहते हैं ना बहाना, मुझे कभी नहीं भाई। शहनाज क्या बैंड बजाती है, क्या बैंड बजाती है उसकी, मुझे बड़ा मज़ा आता है कि ये जो लड़ती है ना तो जो करती है तो किसी और के साथ जाके करिए, मतलब जो मुद्दे में घुसती है लगातार किसी और के मुद्दे में टांग अड़ाना या कहीं और से टॉपिक ढूंढ के लाना, तो ये किसी और के साथ करिए। तुझे मैं सिर से पैर तक जानती हूँ कैसी है तू, तो ना मेरे साथ ये सब मत करियो, निकल यहाँ से। शहनाज क्या मतलब कैसे बोलती है ना इतना बोल्डली, मुझे मज़ा आ जाता है लिटरली, क्योंकि शहनाज इसको 2 टुक जवाब दे देती है, इसकी तो और किलस जाती है बहुत गंदे वाली। अगर सिद्धार्थ की जगह पारस होता ना तो बहुत खुश हो रहा होता कि 2 लड़कियां मेरे पीछे लड़ रही हैं, वाह वाह। लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पे जो दर्द है ना वो हमें साफ साफ नज़र आता है कि मैंने क्या कर दिया, शहनाज को हर्ट कर रहा हूँ, मैंने क्या कर दिया। वो मना भी नहीं पा रहा था, कुछ कर भी नहीं पा रहा था, पर वो आरती चिल्ला रही थी, सिद्धार्थ को अच्छा नहीं लग रहा था उसका चिल्ला। लेकिन सिद्धार्थ एकदम चुपचाप बैठा हुआ था, किसी की साइड नहीं ले रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था, कोई गेम की बात नहीं, कुछ भी नहीं, वो चुपचाप बैठ के देख रहा था। और शहनाज का शेरनी अवतार देख के वो खुश भी हो रहा होगा मन ही मन की, क्या बजाती है मेरी शेरनी जब लड़ाई करने पे आती है। क्योंकि शहनाज का ऐसा अवतार हमें बहुत कम देखने को मिलता है, जब शहनाज किसी की बजा दे। एक बार पाहिरा की बजाई थी, आरती की बजाई, तो ऐसे में बड़ा मज़ा आता है। सिद्धार्थ भी इस चीज़ को देख करके प्राउड फील ज़रूर कर रहा होगा कि शहनाज कितना अच्छा बजाती है, मतलब कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई साथ में 4 लोग भौंके, उसको है वो अकेली शेरनी, अकेली आएगी, अकेली तुम्हारी बजा के चली जाएगी, तुम चाहे कितनी भी ऊँची ऊँची चिल्ला लो। शहनाज जब इसे कहती है सिंपैथी ना कहीं और जाके लियो, तो वो चिल्लाती रहती है लगातार कि मुझे सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है शहनाज, अगर होती ना ज़रूरत तो मैं तो रात को जो रोती थी ना, उठ के मैं तेरे पास आती थी तो ना आती। और बग्गा भी कह के गई थी जब तू यहाँ पे रोती है ना तो यहाँ पे सिर्फ आरती तेरे पास आती है। तो आरती ये दिखा रही थी कि वो रो रही थी तो मैं उसके पास गई, और ये शहनाज नेगेटिव है और मैं कितनी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। तो बार बार इस चीज़ को इंडिकेट करती है। शहनाज उससे बात तक नहीं करना चाह रही थी, इतना इग्नोर कर रही थी, वो पारस से बात कर रही थी, तब भी वो पीछे से चिल्लाए जा रही थी। और सिद्धार्थ जो है आरती को घूर करके देख रहा था, मतलब सिद्धार्थ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था आरती का बोलना भी, लेकिन सिद्धार्थ कुछ उस टाइम बोल नहीं सकता था क्योंकि शहनाज के साथ भी उसकी लड़ाई हुई थी। यार वो ह्यूमन बीइंग है, उसके अपने इमोशंस है, वो उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, उसको खुद
पता चल चुका है कि शहनाज में कितना इन्वेस्ट कर चुका हूँ मैं नहीं निकल पा रहा उस लड़की से, उसको निकलना था। इस टाइम सिद्धार्थ का स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल अलग था, तो उसको जज करना, उसको गलत समझना भी गलत होगा। और शहनाज उस टाइप का कुछ सोच ही नहीं रही थी। शहनाज का ये था, उसने अचानक से बात बंद कर दिया, वीकेंड के बारे पे सिद्धार्थ ट्रेंड हो गया और ये दोनों साथ में दोस्त हैं, तो शहनाज का अलग सोचना था। तो यहाँ पे दोनों बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे सोच रहे थे। शहनाज जब कहती है मेरी मर्जी, मैं रोऊँ मैं हंसूँ, यार फ्रेंड है वो मेरा, मुझे फील होता है, मुझे दुख होता है तो मैं क्यों ना रोऊँ, क्लोज था वो मेरे, उसने ऐसा किया तो मुझे रोना आया, तो क्या मैं रो भी नहीं सकती? हद है यार। से बोल के वो रोते रोते बाहर जा रही होती है, तब भी आरती मैडम चुप नहीं होती। इतना कंसर्न है उनको शहनाज के लिए कि उनका मुंह बंद नहीं हो रहा होता और लगातार चिल्ला रही होती, क्योंकि उसको एक हाईलाइटेड मुद्दा मिल गया। जैसे शहनाज के लैंग्वेज में एक हाईलाइटेड मुद्दा मिल गया तो इस पर चिल्ला सकती है, तो इस पर चिल्ला रही है। वो दिखा रही है कि देखो शहनाज गिल कैसे कर रही है मेरे इस करने पर। और सिद्धार्थ जो है लगातार शहनाज को देख रहा था। जब वो जा रही थी तब भी आप मिरर से सिद्धार्थ की फ़ोटो देख सकते हो, शहनाज को ही देख रहा था। बहुत सारे लोग कहेंगे देखने से क्या होता है, उसने उसका साथ तो नहीं दिया, वो तो उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, वो दोनों साथ नहीं थे, साथ खड़े नहीं थे। सिद्धार्थ शहनाज को उस टाइम अलग चीज़ मिसअंडरस्टूड कर रहा था, वो अलग सोच रहा था उसके बारे में, उसके साथ नहीं खड़ा था। लेकिन दोनों अलग थे, फिर भी एक दूसरे को सेव कर पाए। अगर शहनाज सिद्धार्थ के साथ होती, शायद शहनाज सेफ नहीं होती। और सिद्धार्थ ने आरती को कर दिया तो सिद्धार्थ भी सेफ़ हो गया। अगर वो आरती को नहीं करता, जरी कर देती आरती को, तो शायद कोई और सेफ़ होता, सिद्धार्थ नहीं होते। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें ये लेके चलना चाहिए। सिड नाज एक दूसरे को समझते हैं अब बहुत ज़्यादा। बीच में ये जो लड़ाई वाला सीन आया, ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाला ही सीन है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड किया, लेकिन इसलिए किया शायद कि आगे जाके बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत होना था। सिद्धार्थ अभी शहनाज को डिफरेंट पर्सन समझ रहा था, वो सोच रहा था कि शायद गेम खेल रही है मेरे साथ, तो सिद्धार्थ अलग जोन में था, इसलिए वो शहनाज के पास नहीं जा रहा था, इन बातों में नहीं बोल रहा था। आरती मैडम है कि अंदर चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लगातार चिल्लाए जा रही थी। तो शहनाज फिर आई कि सिंपथियाँ लेना ना बंद कर दे, अब बकवास मत कर, सिंपथी मत ले। और वो सिद्धार्थ के सर पे सवार होकर ही चिल्ला रही थी, बाहर नहीं निकल रही थी, सिद्धार्थ को सुनाने के लिए ही चिल्लाए जा रही थी। और जब शहनाज अंदर आई कि सिंपथियाँ मत ले, उसके बाद वो कहती है कि तेरी अपनी औकात में रह, तेरे में है क्या जो मैं जलूँगी। उसके बाद शहनाज को सब पकड़ के अंदर ले जाते हैं, तो वहाँ पर स्माइल करता है सिद्धार्थ भी, यहाँ पर स्माइल कर देता है। आप देख सकते हैं जब वो अंदर जा रहे होते हैं तो सिद्धार्थ पीछे से स्माइल करता है, क्योंकि शहनाज स्माइल करती है। शहनाज थोड़ी देर के लिए हंसी है तो सिद्धार्थ के चेहरे पे भी हंसी आ जाती है। उसके बाद क्योंकि सिद्धार्थ भी कोई खुश नहीं था शहनाज को दुख देके, वो चाहता नहीं था उसको दुख देना, उससे ये हो गया, ये गलती से गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई, तो सिद्धार्थ भी नहीं चाहता था। और आरती सिद्धार्थ के सर पे सवार होके ही बोले जा रही थी, वो बंदी ना बाहर जाके बोल रही थी, वो ना अंदर बोलती। इवन जब सिद्धार्थ बाहर गया तब वो बाहर बैठ करके बोलने लग गई, लेकिन वो सिद्धार्थ के सामने चिल्ला रही थी। उसका मेन मोटो था शहनाज में आग लगाना, सिद्धार्थ के सामने शहनाज को गलत प्रूफ करना। यहाँ भी वो दरवाजे पे खड़े होकर चिल्ला के बोलती मैं 2 कौड़ी की हूँ, मेरी औकात क्या है। तो शेफाली कहती तुझे 2 कौड़ी का कहा किसी ने? नहीं, उसने मेरी औकात की बात करी ना, उसने करी ना मेरी औकात की बात। मुझ में कुछ नहीं है, नहीं हूँ मैं कुछ भी, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, साली वाली चलता होगा उसके में, मैं सुन के नहीं लेती साली। मतलब पागलों की तरह चिल्लाया जैसे सिद्धार्थ लिटरली इसको देख रहा था कि ये इसकी सनक गई है। सिद्धार्थ अकेले में भी उसको चुप नहीं कर रहा था। अगर सिद्धार्थ का कंसर्न होता ना आरती की तरफ, तो आरती को तो चुप कराता। चलो आपको ये लगता है सिद्धार्थ की प्रायोरिटी अगर आरती है, तो वो आरती को तो कुछ बोलता कि शांत हो जाओ, उसने तो ऐसे बोल दिया। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता आरती को, वो पागलों की तरह चिल्लाती रहती है। सिद्धार्थ से उसका कोई लेना देना नहीं होता, सिद्धार्थ का ध्यान ही अभी कहीं और था। आपने इसके मुंह से खुद सुन लिया कि कितनी डेस्परेट थी ये सिद्धार्थ के साथ काम करने के लिए और सिद्धार्थ के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए। और बिग बॉस ने मौका दिया ना, सिद्धार्थ और शहनाज को मौका दिया, सिद्धार्थ और शहनाज को बिग बॉस में बुलाया, तो इसकी जो गलत फहमी थी उसके गुब्बारे बहुत अच्छे से फूट गए होंगे। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।